नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। पटना एक ऐसा शहर जो गंगा, पुनपुन और सोन नदी के किनारे बसा है। एक ऐसा शहर जिसके विस्तार को लेकर अक्सर सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अक्सर ये सवाल उठाए गए कि आपने पटना के विकास को लेकर तो बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन कुछ ठोस कदम पटना के विस्तार को लेकर, बिहार की राजधानी पटना के विस्तार को लेकर क्यों नहीं उठाए। लेकिन अब बढ़ती आबादी, सुविधाओं पर बढ़ते दबाव और ट्रैफिक जाम को देखते हुए पटना के विस्तार पर एक ठोस कदम उठाया जा रहा है, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार सरकार शहरों के विस्तार और सुनियोजित शहरी विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना की सीमाओं को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला सामने आने वाला है। सरकार गंगा नदी के पार ग्रेटर पटना का एक उपग्रह नगर सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की योजना को फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी पर बढ़ते जनसंख्या दबाव, ट्रैफिक जाम और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते बोझ को कम करना है। इसके तहत सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र में जेपी सेतु, दीघा सोनपुर रेल से सड़क पुल के पास करीब 500 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। शहरी विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना को एक विकसित करने की व्यापक योजना का हिस्सा होगी। गंगा के उत्तरी तट पर स्थित सोनपुर पटना के नजदीकी और जेपी सेतु के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण इस परियोजना के लिए एक रणनीतिक और उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। खास बात यह है कि सोनपुर और आसपास का इलाका राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में गंगा के पार शहरी विस्तार की ये योजना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से खास मानी जा रही है। इसके साथ ही सरकार पटना से सड़क मार्ग से जुड़े राघोपुर दियारा क्षेत्र को भी ग्रेटर पटना में शामिल करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार दियारा क्षेत्र में नदी के कटाव और बाढ़ के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए पिछले वर्ष एक उच्च स्तरीय टीम का गठन भी किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में पटना और वैशाली दोनों जिलों से दियारा क्षेत्र तक सड़क मार्ग के संपर्क संभव हो जाएंगे। वहीं टाउनशिप विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले सर्वेक्षण कार्य अगले महीने शुरू होने की भी संभावना है। प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, आवासीय कॉलोनियां, वाणिज्यिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। यह पूरा विकास बिहार शहरी नियोजन योजना नियम 2025 के अनुरूप होगा, जिसे हाल में ही राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस नियम के तहत राज्य के 43 शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना बिहार सरकार की 11 आधुनिक सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का भी हिस्सा है। इनमें सोनपुर और सीतापुरम के अलावा छपरा, गया, मुजफ्फरपुर सहित 9 संभागीय मुख्यालयों के आसपास शहरी विस्तार शामिल है। बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री नितिन नवीन ने भी हाल के वर्षों में बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए ऐसी परियोजनाओं की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए शहर विकसित कर पटना जैसे बड़े शहरी केंद्रों पर दबाव कम करना चाहती है। नगर नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना की सफलता प्रभावी भूमि अधिग्रहण, गंगा के बाढ़ क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और स्थानीय भूमि मालिकों को उचित लाभ दिए जाने पर निर्भर करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार भूमि मालिकों को इस योजना के तहत 55% तक विकसित भूमि का लाभ जो है वो मिल सकेगा। पीआरडीए के एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के अनुसार यदि यह परियोजना सफल होती है तो गंगा के पार के इलाके पटना के एक जीवंत शहरी विस्तार के रूप में विकसित हो सकते हैं। इससे सारण जिले में रियल एस्टेट, रोजगार और समग्र आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। फिलहाल सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर रही है। आने वाले वर्षों में बिहार के सतत और स्मार्ट शहरी विकास के लक्ष्य के तहत इस परियोजना पर निर्माण कार्य में तेजी आने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि गंगा के पार ग्रेटर पटना के विकास की योजना पहली बार वर्ष 2006 में तत्कालीन पटना क्षेत्रीय विकास
प्राधिकरण PRDA द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हालांकि वर्ष 2007 में PRDA का विलय पटना नगर निगम में हो गया था, लेकिन ये प्रस्ताव वर्ष 2021 में पटना मास्टर प्लान में शामिल रहा था। मास्टर प्लान में वैशाली और सारण के कुछ हिस्सों को जोड़ते हुए नदी के पार रिंग रोड निर्माण का भी प्रस्ताव है। निर्माणाधीन 6 लेन कच्ची दरगाह, बिदुपुर पुल और JP सेतु के समांतर प्रस्तावित 4 लेन पुल इस रिंग रोड के अहम हिस्से होंगे। इसके अलावा पटना मरीन ड्राइव नए टाउनशिप और राजधानी के बीच संपर्क को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।